हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर ऑफ फायर बाय कुर्तुलैन हैदर। ओरिजिनली ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया और इसका नाम है आग का दरिया। और ये कुर्तुलैन हैदर का मोस्ट फेमस नावल है। इतना ज़्यादा फेमस है कि इसको ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश में कुर्तुलैन हैदर ने खुद ट्रांसलेट किया है, यानी कि इंग्लिश में सेल्फ ट्रांसलेटेड है, जिसकी वजह से इंग्लिश में भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। और इस नावल के बारे में, इस वर्क के बारे में कहा जाता है कि ये सेंचुरीज़ को कवर करता है। इसमें मतलब इतने ज़्यादा सालों में किस तरह लाइफ चेंज हुई एशिया में, साउथ एशिया में, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये खुद भी इंडिया से बिलोंग करती थी। तो इनने अपने एरिया की इतने सालों पुरानी लाइफ को एक नावल में, एक वर्क में लिख दिया कि कैसे चीज़ें चेंज हुई और कौन कौन सी चीज़ों को लोग पहले इम्पोर्टेंस देते थे और किस किस को अब इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर इसका मैं थोड़ा सा मेन फोकस बता देती हूँ। इस वर्क का मेन फोकस है कल्चर पे, ट्रेडिशन पे, हिस्ट्री पर, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस पर और पॉलिटिक्स पर भी। और मेन ये हमें साउथ एशियन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है, यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बताती है, यहाँ पे ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी और कब कब मुश्किल थी, आसानियाँ कब आई, इस सब के बारे में बताती है। और यहाँ पर एक मेन बात ये भी है कि ये जेंडर रोल्स को चैलेंज करती हैं कि किस तरह जेंडर रोल्स शुरू में थे और अब कैसे हैं। और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह वो बता रही हैं, आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज़म और किस तरह एवोल्यूशन आया सब कॉन्टिनेंट में, इस सब चीज़ों को ये कवर करती है। ये कंडीशंस ऑफ हिंदुस्तान को कवर करती हैं, उन सब के बारे में बात करती हैं ये। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, रिवर ऑफ फायर का जो राइटिंग स्टाइल है, इसको पोइट्री लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि पोइट्री की तरह इसको लिखा गया है। और इसके अंदर बहुत ही रिच किस्म की इमेजरी और सिंबलिज़म का यूज़ किया गया है। हम शुरू करते हैं इसकी समरी। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल, सेकंड मेडिएवल, थर्ड कॉलोनियल और फोर्थ है प्री पार्टीशन। अगर हम क्लासिकल पीरियड को देखें तो ये 4 BC से शुरू होता है और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। हर एक पीरियड में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे, उसका नाम है गौतम नीलम्बर, जो कि एक बहुत ही बड़े पुजारी का बेटा होता है और इनकी कास्ट भी बहुत हाई होती है। ये एक आश्रम रूटीन को फॉलो करता है, यानी कि ये नॉलेज सीकर है, ये इल्म के हसूल के लिए दर बदर भटकता है, क्योंकि तब स्कूलिंग तो होती नहीं थी। तो काफ़ी टाइम के लिए अपने घर से निकाल दिया जाता है कि जब वो अपनी नॉलेज प्रॉपर तरीके से ले लेगा, इनफ उसके पास नॉलेज हो जाएगी, तभी वो अपने घर वापस आएगा। तो वो काफ़ी सालों के लिए अपने घर से बाहर रहता है। तो जब वो निकला होता है तब उसको 2 लड़कियां मिलती हैं, एक होती है चंपा और दूसरी होती है निर्मला। जो निर्मला होती है उसके फादर किंग होते हैं और जो चंपा होती है उसके फादर एक मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ पे उसको एक लड़का भी मिलता है अपनी इस जर्नी के दौरान, जिसका नाम होता है हरी। वो निर्मला का भाई होता है और वो चंपा का मंगेतर होता है। लेकिन अब जो गौतम है उसको चंपा प्यारी लग जाती है और वो चंपा के पीछे अपनी रिलीजियस नॉलेज और ये सबको छोड़ देता है और वो चंपा के पीछे ही फिरने लग जाता है। लेकिन उसको चंपा भी बाद में एंड पे नहीं मिलती और वो अपनी एजुकेशन जो वो कर रहा था वो भी सब भूल जाता है। यहाँ पर वो हमें बेसिकली एंशियंट इंडिया का बता रहे हैं कि इंडिया पहले कैसा था, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है, वो लव को प्रीफर करते थे, वो वॉर को प्रीफर करते थे, वो स्पिरिचुअलिटी पे थे। और जो उनके ग्रैंड्स थे, जो बूढ़े लोग थे, वही उन पर रूल करते थे, जो उनने कह दिया वही इनको करना पड़ता था। ये तो हमारे पास हो गया क्लासिकल पार्ट, जो कि 4 BC का था। इसमें एक और भी लड़की होती है जिसका नाम है अंबिका, जो कि डांसर होती है। ठीक है, उसका कोई इतना रोल नहीं है तो इसलिए मैंने नाम मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेडिएवल पीरियड पे, जो कि 13वीं सेंचुरी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक चलता है। यहाँ पे हमारे पास पहला कैरेक्टर है अब्दुल मंसूर कमालुद्दीन, जो कि निशानपुर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कोई एरिया का नाम था जो कि काफ़ी पुराना था, अभी तो ये नहीं मौजूद होगा वहाँ पर। इनका रिलीजन मुस्लिम था और ये ट्रैवलर थे। इनका एक वर्क है जो कि इन्हें लिखा है, द मार्वल्स एंड द स्ट्रेंज टेल्स ऑफ हिंदुस्तान।
अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे एक कब्र बनी होती है जहाँ जिसके पास एक बंदा बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रॉफिट नूह यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन एक और बंदा आता है, वो कहता है नहीं मैं मानता नहीं हूँ, और जो बैठा होता है वो कहता है ये उनकी ही है। मतलब कोई इतनी सेंस नहीं है यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे अब एक और लड़की का कैरेक्टर आता है जिसका नाम है चंपावती। अब वही जो हमारे पास पिछली स्टोरी में कैरेक्टर था गौतम, वो चंपावती से मिलता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, ठीक है। उसका पहला लव तो फेल हो गया था, लेकिन चंपावती इनकार कर देती है। फिर यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है कमाल। कमाल का जो पहला लव है उसका नाम है रुकैया बेगम, और कमाल उस एक म्यूज़िशियन होता है और रुकैया बेगम भी उससे शादी करने से इनकार कर देती हैं। तो आगे हमारे पास वो सूफ़ी बन जाता है और एक देवी से शादी करता है, और देवी से इसके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी और 2 बेटे। बेटों के नाम होते हैं जलाल, जमाल, और बेटी का नाम होता है आमना। और इस पार्ट के एंड में यही जो कमाल होता है, इसको शेरशाह सूरी अपने महल में बुलाता है। शेरशाह सूरी का दौर आ चुका होता है और वो जब इसको बुलाते हैं तो ये जानने ही वाला होता है कि इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुल्लू पीरियड। यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सीरियल एशले, जो कि सिडनी सक्सेस का रहने वाला है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है वहाँ पे जिसका नाम है मारिया टेरेसा। उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होता है, लेकिन उसको छोड़ के वापस यहाँ पे इंडिया आता है और यहाँ के लोगों को डराता है। इसको किसी ने कहा था कि यहाँ पे इंडिया में तुम आओगे तो लोग तुम्हें बड़ा मानेंगे और तुम्हारी बहुत कदर होगी। तो इंडिया में आ जाता है और यहाँ पे लोगों पे हावी होने लग जाता है। और उस टाइम पे यहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली जो हैं वो यहाँ पर राज कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश आके उनको हरा देते हैं और यहाँ पे जो मुगलिया दौर था और जो बादशाहों का दौर था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो सीरियल एशले आया हुआ है ना, ये यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम है सुजाता। सुजाता को सती किया जा रहा होता है, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको भी वो साथ ही जला रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। तो ये उसको बचाता है और हीरो बन जाता है लोगों की नज़रों में, उसकी फैमिली के नज़रों में, उस लड़की की नज़रों में, और उस लड़की से ये शादी कर लेता है। इनकी 25 साल मैरिड लाइफ चलती है और इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो ये मैरिज कुछ ऐसी मैरिज थी जिसमें जो सीरियल था उसने कह दिया था कि जो हमारे भी जितने भी बच्चे होंगे उनको मेरी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन शुरू में ये लोग बहुत सही रहते हैं, लेकिन बाद में जो सीरियल है वो इससे इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है और वो और लड़कियों के पास जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है चंपा, उसके साथ वो रिलेशनशिप में हो जाता है। वो भी एक डांसर है, पिछले जन्म में वो नहीं थी, यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे एंड में जो सीरियल है ये एक इंग्लिश लेडी से शादी करता है और इनका एक बेटा भी पैदा होता है, और ये एट द एंड 65 की एज में एक का मतलब इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले इसको पता लगता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी मारिया टेरेसा, उसने एक बेटी को जन्म दिया है जो कि इसकी बेटी थी, जो इसी से है और वो नन बन चुकी है। और बस ये वाला जो कॉलोनियल पीरियड है ये एंड हो जाता है। यहाँ पे वो हमें ये बता रहे हैं कि कितना गंदा था कॉलोनियल पीरियड। जो इंग्लिश पीपल थे वो सब कॉन्टिनेंट की लड़कियों को बचाते थे, यूज़ करते थे और छोड़ देते थे। उनकी ज़िंदगियाँ इनने तबाह की। हमारे यहाँ पे जो रूलर्स थे उन सबको इनने तबाह कर दिया और यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, फाइनली हम इसको कवर करने वाले हैं, प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन से पहले क्या हाल था और पार्टीशन के बाद क्या हुआ। यहाँ पर भी वो हमें कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। पोस्ट पार्टीशन को इतना लेंथी नहीं है, लेकिन प्री पार्टीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ैमिली है जिसका नाम है गुलफिशां फैमिली। उनके कुछ बच्चे हैं, कमाल, तहमीना, तिल्लत, और एक उनके घर में एक और बच्चा है जिसका नाम है आमिर, जो कि इनके किसी रिश्तेदार का बेटा है। और फिर एक और फैमिली हमारे पास है जिसका नाम है मुशनी महताब चंद की फ़ैमिली है। उनमें एक हरी सिकंदर उनका बेटा है, एक निर्मला उनकी बेटी है और एक लज्जत है, ठीक है। ये उनके बच्चे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, गौतम और चंपा के माइनॉर कैरेक्टर्स वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये लोग अपने घरों में रह रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। वो बताते हैं कि जो तहमीना है वो लॉयर बन गई, इनके बच्चों की कुछ की एंगेजमेंट्स हुई थी, वो बाद में उन्हें तोड़ दी। जैसे निर्मला की मंगनी हुई थी कमाल के साथ, वो भी टूट गई, ठीक है। आमिर जो था वो पसंद करता था लज्जत को, उसने भी छोड़ दिया। फिर जो तिल्लत थी वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी लेकिन उसने भी नहीं किया। तो ये प्री पार्टीशन में ऐसी अजीब सी उन्हें चीज़ें बताई हैं। तहमीना बाद में लॉयर बन गई, आमिर जो है वो आर्मी में चला गया, और सब ने अपने अलग अलग प्रोफेशंस ले लिए। ये दोनों फैमिलीज़ के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो अलग अलग सब हो गए, अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए। कोई इंग्लैंड चला गया, कोई लंदन चला गया, और इंडिया को सब ने छोड़ दिया बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब है। और जब
ये प्री पार्टीशन में ये था कि ये सब अच्छे से रह रहे हैं, दोनों फैमिलीज़ के बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं। और पोस्ट पार्टीशन में ये था कि जो है ना कि हर किसी ने अपने अलग अलग प्रोफेशन ले लिए और कंट्रीज़ छोड़ के मूव कर गए हैं, और जो इनके पहले रिलेशनशिप्स थे आपस में वो सब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। यानी कि पोस्ट पार्टीशन में ये सब आना था, और मैंने एक साथ ही बोल दिया। पोस्ट पार्टीशन में क्या है कि आमिर पाकिस्तान आ जाता है, हरी इंडिया में रह जाता है, फिर जो चंपा और निर्मला है ये दोनों इंग्लैंड स्कॉलरशिप के लिए मूव कर जाती हैं, फिर जो गौतम है वो अमेरिका चला जाता है। और इसी के साथ ये सब जो भी है प्री पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ये सब एंड हो जाता है। और होप्स आप लोगों का ये वाला वर्क आग का दरिया, रिवर ऑफ फायर कवर हो गया होगा। इसमें क्या कुछ उन्होंने बताया है, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।